हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है और निश्चित तौर पर अब आपके अंदर एक जो नई ऊर्जा है वो आ गई होगी, अगर अभी तक जो ज्वाला है वो नहीं जल रही थी। क्यों? क्योंकि ये अक्सर होता है कि जब तक एग्ज़ाम डेट पता नहीं होती है तब तक मन में ये रहता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, और फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई में जो बाधाएं हैं वो आती रहती हैं, और वो आती नहीं है, आप खुद ही लाते रहते हैं। तो अब तो एग्ज़ाम डेट आ गई है तो निश्चित तौर पर अब आप अच्छे से पढ़ाई में लग गए होंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आरओ और एआरओ के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें। ज़्यादातर विद्यार्थियों की यही समस्या रहती है कि किसी ने बताया कि वहाँ से करिए तो आप वहाँ शुरू कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद आपको कहीं से पता चलता है कि नहीं नहीं, इनके टेलीग्राम चैनल पर बहुत अच्छा करंट अफेयर्स मिलता है, तो फिर आप उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ से शुरू कर देते हैं। उसके बाद कोई आपको सलाह दे देता है या कहीं से आपको पता चल जाता है कि इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास ज़बरदस्त है, यहाँ पर मंथली जो करंट अफेयर्स है वो मिल रहा है, तो आप फिर वहाँ छोड़ते हैं और यहाँ लग जाते हैं। और कुछ तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो सब जगह, मतलब हर जगह लग जाते हैं। तो आपको केवल और केवल करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, ये सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स आरओ यारो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लगभग 22 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन जो जीएस से रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। तो कैसे तैयार करें, कहाँ से तैयार करें, और इसकी जो सही रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई जो एक सोर्स है वही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप 10 जगह हाथ मार रहे हैं और 10 जगह से करंट अफेयर्स इकट्ठा करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है। अब ये है कि कितने महीने का तैयार करना है। तो देखिए, ये बोला जाता है कि अगर आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है तो 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एग्ज़ाम से 6 महीने पहले होते हैं, यानी कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में है तो आप जनवरी मान सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये जो 6 महीने हैं, इस 6 महीने में से आपका जो 80% जो करंट अफेयर्स है वो इसी में से पूछा जाएगा। और फिर बाकी बचा हुआ जो करंट अफेयर्स है वो आपका उसके पहले, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 से 4 महीने में पूछा जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता चला 1 साल पुराने पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है, आप इतना समय दे रहे हैं पढ़ाई को, तो आप 1 साल से शुरू कर सकते हैं कि 1 साल का आपको करंट अफेयर्स करना है। वरना आप 8 महीने का जो करंट अफेयर्स है, 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको तैयार करिए, फिर एग्ज़ाम टाइम पे इसको रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। और केवल पढ़ते रहेंगे, रिवीज़न नहीं करेंगे तो चीज़ें माइंड में रहेंगी और फिर एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से आप वहाँ पर वो चीज़ें गलत कर सकते हैं। तो इसका हो सकता है कि फिर आपको बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ें और साथ में रिवीज़न जो है वो करते रहें। और कहाँ से पढ़ें? तो देखिए, आप कोई भी एक जो यूट्यूब चैनल है जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपको लगता हो आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इतनी तो समझ होगी ही, तो आप कोई भी एक जो यूट्यूब चैनल है वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, मुझे वीडियो देखना पसंद नहीं है, मुझे बुक से पढ़ना है, तो आप कोई भी एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। चाहे वो घटना चक्र की हो, घटनासार, या फिर आपकी दृष्टि की हो, या क्रॉनिकल हो, या प्रतियोगिता दर्पण हो। आप कोई भी एक मैगज़ीन ले लीजिए। इनमें से अभी तक जो टॉपर्स ने बताया है कि क्रॉनिकल मैगज़ीन, प्रतियोगिता दर्पण, ये जो मैगज़ीन है वो ठीक ठाक रहती है। तो आप इनमें से कोई भी मैगज़ीन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लगता है
कि मुझे कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, बट मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत है कि करंट के लिए स्पेशली कोई बैच खरीदें या ऐसा कुछ करें। तो आप एक जो मैगज़ीन है वो ले लीजिए और मंथली मैगज़ीन आती हैं उसको फॉलो करिए, और फिर एग्ज़ाम के पहले आपकी घटनासार आती है, वार्षिकी आती है और अर्धवार्षिकी भी आती है, तो उनसे आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा। तो आप ऐसे ये चीज़ें कर सकते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं कि करंट अफेयर्स कैसे करना है और कितने टाइम का करंट अफेयर्स तैयार करना है, तो उन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और कैसे भी पढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपके पास मात्र 4 महीने बचे हुए हैं, तो आपको इन 4 महीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैनेज है वो करना है, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो फिर आगे आपके पास टाइम नहीं बचेगा और फिर सोचने और समझने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है? तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।